तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं रावण पुत्र मेघनाथ वीएस सूर्य पुत्र कर्ण के बारे में। ये दोनों ही अपने अपने युग के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे भगवान के बाद। लेकिन अगर इन दोनों का कंपैरिजन करना है तो इन दोनों को एक ही युग में लाना होगा। इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि राम जी का युग महाभारत वाले युग से ज़्यादा शक्तिशाली होता था। लेकिन अगर इन दोनों का कंपैरिजन करना है तो इन दोनों को एक ही युग में लाना होगा, जिससे युग वाली बात खत्म हो जाती है। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों के जन्म के बारे में और इन दोनों का जन्म कैसे हुआ था इसके बारे में, क्योंकि इन दोनों के जन्म की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है। इन दोनों के जन्म की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अलग है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेघनाथ के जन्म के बारे में। तो मेघनाथ के जन्म के लिए महाबली रावण ने 8 ग्रहों को इस लाइन में लगा दिया था कि मेघनाथ एक बहुत ही ज़्यादा बलशाली और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान पुत्र पैदा हो। पर शनि देव ने अपनी जगह चेंज कर ली थी, लेकिन फिर भी बाकी के 7 ग्रह उसी लाइन में लगे हुए थे। मेघनाथ इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि जब वो पैदा हुआ था और वो जब रोने लगा था तो उसकी रोने की आवाज़ ऐसी थी जैसे कि मानो बिजलियां कड़क रही हैं और बादल फट गए हैं। इसीलिए इसका नाम मेघनाथ पड़ा था। और बात की जाए कर्ण के जन्म के बारे में, तो कर्ण का जन्म भी बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी था। कर्ण का जन्म ऋषि दुर्वासा के वरदान के कारण हुआ था। ऋषि दुर्वासा ने कुंती को वरदान दिया था कि वो इस मंत्र को पढ़ करके किसी भी देवता का आवाहन करेगी तो उससे उसको एक पुत्र प्राप्त होगा। कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया था। कर्ण के जन्म की स्टोरी ऐसी है कि सूर्यदेव ने अपने आप को 2 आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर लिया। आधे पार्ट से वो दुनिया को रोशनी देते रह गए और आधे पार्ट को और अपने तेज और ताप को उन्होंने कुंती के गर्भ में रखा। उसी से कर्ण का जन्म हुआ था। और कर्ण इतना शक्तिशाली था कि जब वो जन्म लिया था तो वह एक अमृत के कवच कुंडलों के साथ जन्म लिया था और उसके कुंडलों में अमृत प्रेजेंट था, जिसके कारण कर्ण को हरा पाना असंभव था। जन्म की बात की जाए तो दोनों का जन्म बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन अमृत के कारण कर्ण का जन्म ज्यादा शक्तिशाली था। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के गुरुओं के बारे में। तो मेघनाथ के गुरु थे महागुरु शुक्लाचार्य। ये मेघनाथ के अलावा पूरे राक्षस प्रजाति के गुरु थे। ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ही ज्यादा विद्वान गुरु थे। और अगर कर्ण की बात की जाए तो कर्ण के गुरु थे भगवान परशुराम, जो कि भगवान विष्णु के 6ठे अवतार थे और भगवान शिव के शिष्य थे। गुरुओं के मामले में भी कर्ण मेघनाथ से आगे है, क्योंकि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार थे और भगवान शिव के शिष्य थे। इस कारण से कर्ण गुरुओं के मामले में मेघनाथ से आगे है। अगली बात की जाए मेघनाथ और कर्ण के अस्त्रों और शस्त्रों के कंपैरिजन के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेघनाथ के अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में। कुछ स्टोरीज हमें ऐसा बताती हैं कि मेघनाथ के पास श्रीदेवों के 3 दिव्यास्त्र थे, जो कि थे पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र। और मेघनाथ के पास एक ऐसा अस्त्र था जिसने भगवान श्री राम और भगवान लक्ष्मण तक को बांध डाला था, वो था नागपाश। मेघनाथ के पास एक ऐसी शक्ति अस्त्र थी जिसने शेषनाग के अवतार भगवान लक्ष्मण तक को मूर्छित कर दिया था। और इसके अलावा मेघनाथ के पास कई सारे दिव्यास्त्र थे। और कर्ण की बात की जाए तो कर्ण के पास भी कई सारे दिव्यास्त्र थे। माना जाता है भगवान परशुराम ने अपने सभी दिव्यास्त्र कर्ण को दे दिए थे, जिसमें पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीरास्त्र, भार्गवास्त्र जैसे कई सारे दिव्यास्त्र थे। कर्ण के पास इसके अलावा सर्पमुखी अस्त्र भी था, जिसने कीर्ति मुकुट तक को भस्म करके रख दिया था। और भगवान परशुराम ने अपना अजय भार्गवास्त्र भी कर्ण को दे दिया था, जो कि अजय था, जिसको काटना असंभव था। और कुछ थ्योरीज हमें ऐसा बताती हैं कि कर्ण के पास श्यामभावास्त्र और ब्रह्मदंड अस्त्र भी था। अस्त्रों के मामले में देखेंगे तो इस चीज में भी कर्ण मेघनाथ से थोड़ा आगे है। अगली बात कर ली जाए मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में, तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ रखते थे। मेघनाथ की बात की जाए तो मेघनाथ ने कई बार प्रूव किया था उसके पास बहुत ही ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ था, क्योंकि उसके गुरु ने उसको बहुत ही ज्यादा मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बना दिया था। मेघनाथ ने सभी देवताओं को बंदी बना लिया था। और कर्ण की बात की जाए तो कर्ण के पास भी बहुत ही ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ था। कर्ण ने अनडिफिटेड जरासंध को युद्ध में पराजित किया था। कर्ण ने भीम को युद्ध में पराजित किया था। कर्ण ने पूरी पृथ्वी को 4 अंगुल ऊपर उठा दिया था। और मेंटल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो कर्ण ने श्राप के बावजूद ब्रह्मास्त्र को 2 बार आवाहित कर लिया था। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मेरे को ये दोनों समान लगते हैं, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ में मेरे को थोड़ा सा कर्ण ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसने श्राप के बावजूद ब्रह्मास्त्र को 2 बार आवाहित कर लिया था, जो कि और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाया था। अगली बात कर ली जाए इन दोनों की स्पेशल पावर्स की, तो मेघनाथ के पास एक ऐसा दिव्य रथ था जिस पर बैठ के मेघनाथ कभी हारता नहीं था। इस रथ के कारण मेघनाथ अनडिफीटेड था। और कर्ण की बात की जाए तो कर्ण के पास भगवान शिव का विजय धनुष था,
माना जाता है जब कर्ण विजय धनुष को लेकर खड़े रहते थे तो तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं था जो कर्ण को पराजित कर सके। विजय धनुष के आम तीर भी किसी दिव्यास्त्र से कम नहीं थे। विजय धनुष के आम तीरों ने अर्जुन के ब्रह्मास्त्र और गांडीव धनुष की 11 प्रत्यंचाओं को काट डाला था। और इसी विजय धनुष से भगवान परशुराम ने 11 बार पूरी पृथ्वी को छत्री विहीन कर दिया था। अगर स्पेशल पावर की बात की जाए तो मुझे ये दोनों समान लगते हैं। अब बात कर लेते हैं इन दोनों की मेन पावर के बारे में। तो मेघनाथ के पास 2 मेन पावर थी, वो थी उसकी तामसी माया और मेघनाथ का वरदान। मेघनाथ के पास ऐसी तामसी माया थी जिनको काउंटर कर पाना लगभग इम्पॉसिबल सा था। मेघनाथ को ये तामसी माया स्वयं महादेव ने दी थी और मेघनाथ को एक वरदान था जो कि ब्रह्मा जी ने दिया था कि मेघनाथ को सिर्फ वही मार सकता है जिसने 14 सालों तक किसी स्त्री को देखा तक ना हो, जिसने 14 सालों तक कुछ भी नहीं खाया हो, ना ही कुछ पिया हो, और उसने 14 सालों तक बहुत ही ज्यादा तपस्या की हो, तब जाके वह मेघनाथ को मारने के काबिल बनेगा। ये सभी चीजें लक्ष्मण जी ने की थी, तभी वो मेघनाथ को मार पाए थे। कर्ण की बात की जाए तो कर्ण के पास कई सारी मेन पावर्स थी, जिनमें से उनकी सबसे बड़ी मेन पावर थी वह था उनका कवच और कुंडल, जिनको भेद पाना असंभव था। वह अमृत से निर्मित थे, उनको कोई भी अस्त्र शस्त्र भेद नहीं सकता था। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार उनको उनका सुदर्शन चक्र भी भेद नहीं सकता था। इन कवच और कुंडलों के साथ कर्ण तीनों लोकों में अजय थे। इसके अलावा कर्ण के पास भगवान इंद्र की वशावी शक्ति थी, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता था। कर्ण जिसका भी नाम लेकर वाशवी शक्ति चलाता उसका वध निश्चित था। इसके अलावा कर्ण के पास भगवान परशुराम का अजय भार्गवास्त्र था, जो कि सिर्फ और सिर्फ भगवान परशुराम और कर्ण के पास था, जिसको काट पाना असंभव था, जो कि अजय अस्त्र था, जिसको रोक पाना असंभव था। इसके अलावा भी कर्ण के पास एक ऐसा सर्पमुखी अस्त्र था जो कि अगर वो इंद्र पर भी चला देता तो उसका मरना निश्चित था। कर्ण की जो मेन पावर्स थी और भी वह थे उसके दिव्यास्त्र, जो कि सिर्फ और सिर्फ कर्ण के पास थे या फिर किसी 1 या 2 योद्धा के पास ही थे। और कर्ण के पास भी एक वरदान था जो कि भगवान परशुराम ने कर्ण को दिया था। वह था कि कर्ण सभी क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ बनेगा। क्षत्रिय यानी जो कि शस्त्र चलाते हैं, अस्त्र शस्त्र चलाने वाले, और जाति से क्षत्रिय कहलाते थे। अगर स्पेशल पावर्स और मेन पावर्स की बात की जाए तो ये दोनों लगभग समान थे, लेकिन अमृत से निर्मित कवच और कुंडलों के कारण और असंख्य दिव्यास्त्रों के कारण कर्ण मुझे थोड़ा यहाँ पे ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन कर्ण भी मेघनाथ को मार नहीं सकता था, क्योंकि मेघनाथ के पास एक ऐसा वरदान था जिससे प्रैक्टिकली मेघनाथ को मारना लिटरली इम्पॉसिबल था। अब देख लेते हैं कि अगर इन दोनों का युद्ध होता तो क्या होता। अगर इन दोनों का युद्ध होता तो वो ये दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली युद्ध होता। इन दोनों के युद्ध में बहुत ही ज्यादा दिव्यास्त्र चलते। इन दोनों का युद्ध बहुत ही ज्यादा विनाशकारी और विध्वंसकारी होता। मेघनाथ अपने दिव्य रथ और अपनी तामसी माया के साथ युद्ध लड़ता और मेघनाथ अपने वरदान के कारण अजय रहता। कर्ण अपने कवच कुंडल और विजय धनुष के साथ युद्ध लड़ते और अपने अजय भार्गवास्त्र वाशवी शक्ति एवं अपने दूसरे दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते। इन दोनों के पास एक ऐसी चीज थी जिनके कारण ये दोनों हार ही नहीं सकते थे, मेघनाथ का वरदान और कर्ण के कवच कुंडल। इन दोनों के कारण कर्ण और मेघनाथ दोनों अजय रहते। दोनों में से कोई भी युद्ध नहीं हारता। इन दोनों का युद्ध अनंत कालों तक चलता रहता। किसी न किसी को आके यहाँ पे रोकना ही पड़ता। लेकिन अगर पावर के बेसिस पे जज किया जाए और कंपैरिजन के बेसिस पे जज किया जाए तो इसमें मेरे को कर्ण थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल युद्ध के बारे में बात की जाए तो ये दोनों समान थे। इन दोनों में से कोई नहीं जीतता। तो आपको कौन सा वीडियो ज़्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।